हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जीवन का परम लक्ष्य। कोई भी व्यक्ति है वह जीवन जब स्टार्ट करता है तो उसका जो है अपना एक लक्ष्य होता है। उसी लक्ष्य की आज व्याख्या कर रहे हैं। तो व्याख्या में एक आनंद नाथ नामक का एक व्यक्ति है जिस पर एक कहानी के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवत भक्त आनंदनाथ का जन्म एक कुलीन व धार्मिक परिवार में हुआ था। उसके पिता भगवान सूर्य के परम उपासक थे। वे नित्य सूर्य ध्यान, महामंत्र गायत्री का जप व अग्निहोत्र किया करते थे। वे ईश्वर की उपासना के साथ साथ समाज सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहा करते थे। वे जगह जगह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने जाते थे। वो नियमित धर्म, संस्कृति व भागवत प्रचार किया करते थे। उसके स्वयं के जीवन में संयम, सेवा, सदाचार होने के कारण उनके मुख से निस्तृत भगवान की कथाओं का श्रोताओं पर प्रभाव पड़ता था। उनकी वाणी में तो मानो साक्षात सरस्वती विराजती थी। कथाओं में दान स्वरूप उन्हें जो भी धन प्राप्त होता था उसे वे दीन दुखियों व अन्य जरूरतमंद लोगों को दे दिया करते थे। ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक परिवेश में पले बड़े आनंदनाथ को धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार मनोविरासत में मिले थे। उसके पिता जब नित्य सूर्य का ध्यान करते तो बालक आनंदनाथ भी वैसे ही क्या करते थे। पिता जब अग्निहोत्र करते तो बालक आनंदनाथ भी पिता के साथ अग्निहोत्र करते। पिता जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते तो बालक आनंदनाथ भी उसके श्रवण करते और वे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे भगवान के प्रति उनकी भक्ति की भी बढ़ती गई। धर्म, अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा संबंधी कई प्रश्न उसके मन में उठते और उनके पिता अपने शास्त्र ज्ञान से उसके प्रश्नों का समाधान किया करते। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात आनंदनाथ भी अपने अन्य साथियों की तरह किसी बड़े रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकला चाहते थे, पर उनके मन में बार बार संसार की नश्वरता व ईश्वर दर्शन करने के विचार आने लगे। वे रात भर मन में उठ रहे प्रश्नों के द्वंद्व में करवटें बदलते रहे और उनके मन में प्रश्न उठते रहे, क्या इस अनित्य संसार में धन उपार्जन ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, या धन उपार्जन के साथ भगवत भक्ति करते हुए जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यह शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, तो फिर लोग भौतिक सुखोपार्जन के पीछे ही जीवन भर क्यों भटकते फिरते हैं। इन प्रश्न विचारों को ढूंढने के बीच सुबह हो गई और आनंदनाथ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने पिता के पास पहुँचे, जो अभी अभी अग्निहोत्र संपन्न कर अपने घर के आंगन में बैठे थे। अपने मन के सारे प्रश्नों और द्वंद्वों को आनंदनाथ ने अपने पिता के समक्ष रखा। शास्त्र ज्ञान व ईश्वर परायण पिता ने कहा, पुत्र, जीवन निर्वाह के लिए धन का उपार्जन अवश्य करना चाहिए, पर धन उपार्जन को जीवन का परम लक्ष्य कभी नहीं बनाना चाहिए। व्यक्ति के पास भौतिक शरीर की, भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए, पर यह देव दुर्लभ मानव जीवन भौतिक सुखोपार्जन में ही नहीं व्यतीत होना चाहिए। हमारे भौतिक शरीर में ही परमात्मा का वास है। हमें इस जीवन में भगवत भक्ति करते हुए अपनी आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करना चाहिए। मानव जीवन का यही परम लक्ष्य है। पुत्र, तुम्हें ईश्वर कृपा से जीवन निर्वाह के लिए धन की कभी भी कमी नहीं होगी। उनके पिता आगे बोले, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। आज अज्ञान व अभाव में डूबे मानव समाज को ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। पुत्र, तुमने पाठ्य पुस्तकों से अपार बौद्धिक ज्ञान अर्जित कर लिया है। भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह अभिष्ट है, पर अपनी आत्मा को आह्लादित व आनंदित करने के लिए एवं जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। पहले तुम नित्य जप, तप और ध्यान भक्ति के माध्यम से इसे अर्जित करो।
तत्पश्चात इस अनमोल संपदा को तुम जन जन के बीच प्रसारित करो, जिससे मानव समाज को भी भव बंधनों से मुक्ति मिल सके और ज्ञान व अभाव से मुक्ति मिल सके। पिता के सत्संग के आनंद नाथ के सारे द्वंद्व मिट गए और उन्हें उनके सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया। वो पिता की आज्ञा अनुसार अपना गृह कार्य करते हुए, जीविकोपार्जन करते हुए नित्य जप तप और ध्यान भक्ति व स्वाध्याय करने लगे। पिता की तरह से भी वे ध्यान साधना में लीन होने लगे, शास्त्रों में पारंगत हो चले और तत्पश्चात भगवत धर्म के प्रसार हेतु जन जन के बीच भी भ्रमण करते रहे। वे आजीवन पिता के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे और जन सेवा के माध्यम से इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के जीतो परम लक्ष्य को प्राप्त किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।